प्रणाम। आइए आज चर्चा करते हैं भारतीय पॉलिटिक्स पे। राजनीति, राज करने के नियमों, उसका कैसे उल्लंघन हो रहा है। तो मान्यवर, आप सब लोगों से शुरू करते हैं। करें अपने ज्ञान योग की प्राप्ति भारतीय राजनीति हेतु। पूछें जी। जैसे हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में काफ़ी खबर आती है, इंस्टेबिलिटी बनी रहती है वहाँ पे, और काफ़ी बार खबर आती है कि वहाँ पे दंगे हो रहे हैं या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है। पूरी तरह से एक तरह से लगता है कि वहाँ पे कुछ तो गलत है। तो ये इसकी शुरुआत क्या है और इसमें पॉलिटिक्स का क्या रोल है इंडिया की? कौन किसकी गलती है ये सब? अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ों से पहले नॉर्थ ईस्ट सनातनी थे, ट्राइबल्स थे, अपने देवी देवताओं की, अपने कुल देवताओं की वहीं के जंगलों में जिन्हें वो पूजते हैं उनकी मान्यताएं मानी जाती थी। नागालैंड के लोग नागाज हैं। नागा, इनकी जो वंशावली, इनका जो पुरातन कल्चर है, जो हिस्ट्री है। मणिपुर क्या है? चित्रंगदा भूल गए? अर्जुन की बीवी बब्रुवाहन, उसका पुत्र। मणिपुर की राजकुमारी तो थी मूर्खों। मेतई कौन है? वहाँ पर हिंदू है। कुकी कहाँ से आए? क्रिश्चियंस हैं। कहाँ से घुसे हैं? किन्होंने लाए हैं? ये आपके पहले अंग्रेज़ों ने जो उनसे बदला लेना था नॉर्थ ईस्ट से। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को ना मुग़ल कब्जा कर पाए थे और ना ही अंग्रेज़ कर पाए। तो इस चीज़ का बदला लेने हेतु जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के पश्चात नेहरू ने वहाँ पर हिंदू संतों के जाना वर्जित कर दिया। जब वहाँ हिंदू संत जा ही नहीं पाए तो धर्म का प्रचार नहीं हुआ और सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ करा गया। उन लोगों ने वहाँ पे जाके लोगों को कन्वर्ट करना शुरू करा। नागालैंड में, मिज़ोरम में आप जाकर देखेंगे, मेघालय के अंदर क्या है, आसपास असम के अंदर आप देखेंगे। उसके पश्चात आप लोगों का बांग्लादेश से जो विस्फोट होना था आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। वहाँ पर नरसंहार चल रहा है। असम के अंदर 42% मुसलमान आकर कैसे बस गए? वो सारे बांग्लादेशी है। आने वाले समय में उन्हीं के नेता होंगे, उन्हीं के मंत्री होंगे, वो सब उन्हीं के लोग होंगे। वो क्या करेंगे? वो और घुसपैठ करवाएंगे और जब तक भारत पे गजवाइंद पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो नहीं रुकेंगे। ये सब किसकी हरकत है? टाडा, अंग्रेज। अंग्रेज कौन है? कली पुरुष। उसके बाद कौन है? गोरे अंग्रेजों के पाले हुए काले अंग्रेज। नेहरू एंड हिज फैमिली, नेहरूवियंस। समझ आया? और ज्ञान प्राप्त करें, पूछें। तो महाराज ये साउथ इंडिया जो है इसके अंदर भी इसी तरह का रीजनलिज्म। साउथ इंडिया को इस तरीके से डिवाइड करा गया है। सबसे पहले आपको बांटा गया आर्यन और द्रविडियन। ये रेस थ्योरी, क्रिटिकल रेस थ्योरी डाली गई। जब भी कहीं कहीं पर कली पुरुष अमेरिका फूट डालकर वहाँ पर अपनी स्थापना और जड़ें घुसाना चाहता है तो वो इस तरीके के कार्य करते हैं। आपको एजुकेशन में जो लेफ्टिस्ट हैं उन सब लोगों ने आपको बाहर का बता दिया कि आप आर्य हो। अरे भैया, कृष्ण भी आर्य था, राम भी आर्य था, भीष्म पितामह भी आर्य था। आर्य एक उपाधि है जिसे पवित्र कहते हैं, जिसे नोबल कहते हैं। आप लोगों ने अपने आप ही झूठी कहानियां परोसी और लोगों को मूर्ख बनाया। साउथ इंडिया के जो द्रविडियन फॉलोअर्स हैं वो सोचते हैं कि हम ही असली भारतीय है और वो कहते हैं हम शैव हैं। शैव है? शैव कौन है? शैव कौन है? विष्णु कौन है? वैष्णव कौन है? शाक्त कौन है? अरे मूर्खों, ये सब सनातन से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोगों को इसलिए बांटा जाता है ताकि वहां पर वो लोग अपनी सस्ती राजनीति कर पाएं। इसीलिए पूरे भारतवर्ष को बांटा गया है। साउथ इंडिया के अंदर अगर आप नॉर्थ इंडियंस को गाली दोगे तभी आप पॉलिटिक्स में सफल हो पाओगे। आपके वहां पर क्या आप भूल गए कि अन्नामलाई को किन लोगों ने हराया? उससे बड़ा कोई योग्यवान मनुष्य हो सकता है? आईएएस, बीटेक, एमटेक ये सब करने के पश्चात एमबीए करने के बाद आईएएस बना और जीवन समर्पित धर्म के लिए उस आदमी ने किया। आप देख नहीं सकते हैं वहां पे आपके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों के अंदर तिरस्कारनुमा कार्य करे जा रहे हैं, मंदिर के बोर्ड्स के अंदर मुस्लिम बैठाए जा रहे हैं, क्रिश्चियन बैठाए जा रहे हैं। कभी ये राजा राम को गाली देता है, कभी उसकी पुत्री कनिमोजी दे रही है, कभी कोई और दे रहा है। ये सब क्या चल रहा है? कभी उदयनिधि स्टालिन कहेगा कि सनातन तो एक बीमारी है, महामारी है, कैंसर है, एड्स है। इसे राजनीति कहते हैं। चिंता ना करें, इन सब का सफाया होगा। और पूछें। और जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद करने में भी कांग्रेस का सहयोग है। क्यों? क्योंकि जब भारत का हिस्सा था कश्मीर, तो जब ये कश्मीर को वापस लिया गया और भारतीय सेना ने वहाँ पर हमला करा था तो ये यूएन पहुंचा। यूएन क्यों पहुंचा? क्यों? क्योंकि यूएन चाहता था कि आने वाले समय में इस मुद्दे को युद्ध के रूप में इस्तेमाल करा जा सके। भारत के पाकिस्तान के साथ ये जो 4 युद्ध हुए हैं, गिलगिट बिल्टिस्तान को लेके अभी भी होंगे और हम अपने कश्मीर के हिस्से को वापस लेंगे तो एक और युद्ध होगा। उसमें क्या होगा? हथियार चलेंगे, सैंक्शंस होंगे, डॉलरों की एड़ जाएगी, पाकिस्तान से आतंकवादी आएंगे। पिछले 2 महीने से कितने फौजी तुम्हारे मर चुके हैं? भूल गए? कितने मर चुके हैं?
पिछले 2 महीने से हर दूसरे दिन वारदात होती है, तुम्हारे फौजी मारे जा रहे हैं। उनके पास तो खरपतवार है, बच्चे पैदा करने की मशीनें होती हैं। औरतें इस्लाम के अनुसार कुरान की हदीसें हैं, जाके पढ़ें, कुरान के अंदर लिखी हुई चीज़ें, कुरान जो है उसकी आयतें पढ़ोगे, उनमें लिखा हुआ है औरत तुम्हारी खेती है, जैसे चाहो इसका इस्तेमाल करो। औरत सिर्फ तुम्हारी इस्लाम को फैलाने के लिए है। इस्लाम के अंदर कॉन्डोम यूज़ करना अल्लाह ने मना करा है। शाबाश शाबाश, अल्लाह ने मना करा है तो अल्लाह बनाने ही नहीं देता कॉन्डोम। अगर अल्लाह को काफिरों से इतनी दिक्कत थी तो ऊपर कैंची ले जाता और तुम्हारी नुन्नी काट के भेज देता, सारे मुस्लिम पैदा होते। तो काफिर किसने पैदा करे हैं? ये धरती और कायनात किसने बनाई है? सब कुछ सनातन का चोरी करके ठप्पा तुम अपना लगवा रहे हो, तो तुम भी मूर्ख हो। तुम्हारा दुरुपयोग जो ये किया जा रहा है, इस दुरुपयोग की वजह से तुम्हारी आने वाली नस्लें आतंकवादी ही बनेंगी। तुम्हारी आने वाली नस्लें यूं ही पंचर लगाएंगी, कूड़ा चुनेंगी। ये तुम समझ नहीं रहे हो। और इसी तरीके से आज तक सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करा गया है। अरे मूर्खो, देख नहीं रहे पाकिस्तान की क्या हालत है, भुखमरी है। और अब आने वाले समय में तुम बांग्लादेश की हालत भी देखोगे। क्यों? क्योंकि अब हम फ्री में बिजली नहीं देंगे, पैसे में देंगे, और पैसे उनके पास है नहीं। उसके बाद थोड़ी बहुत जो उनकी फॉरेन इंडस्ट्रीज है, वो कपड़े और लेदर की है, वो निकल जाएंगी, तो करोगे क्या? तो आने वाले समय में बांग्लादेश का भी स्वाहा, और भारत में भी जिनको खुजली है शरीयत की, उनका भी स्वाहा अवश्य किया जाएगा। पार्थ और पूछे। तो आपने बताया जैसे कि कुछ पार्टीज हैं, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो इस देश को, संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं पूरी तरह। तो उनका इसमें क्या फायदा है? आप ये दर्शाएं, आप पब्लिक को ये बताएं कि उन लोगों को क्या मिल रहा है ये करके, या फिर उनके मन में ऐसा थॉट क्यों है, उनका ये मिशन क्यों है कि उनको इस देश के अंदर वत्स नेता हैं जिनकी 2-2, 3-3 लाख करोड़ की संपत्ति हैं, जो चीफ मिनिस्टर बने अनेकों बार उत्तर प्रदेश के, बिहार के। उसके पश्चात तुम जानना चाहोगे महाराष्ट्र के अंदर जो बाला साहब ठाकरे, जो शेर था, जो सनातनी था, उसके पुत्र की सरकार जब कांग्रेस के साथ थी, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, ये जो आपकी शरद पवार की पार्टी, इसके कुछ लोगों ने पालघर के अंदर साधुओं को पुलिस के सामने पीट पीट के मार दिया था। तुम भूल सकते हो, हम नहीं भूलेंगे। तुमने सनातन का तिरस्कार करा, तुमने चारों तरफ वक्फ का कब्जा करवाया, हिंदू मंदिरों का तिरस्कार कर रहे हो, तुमने बाला साहब ठाकरे का तिरस्कार करा, तुमने मोदी का विरोध करा, सनातन के प्रति जो युद्ध लड़ रहे हैं उन सभी चीज़ों का विरोध कर रहे हो। तो इसके अंदर तुम्हारा कोई स्वार्थ है? अवश्य है, सभी का है, सभी पार्टियों का है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सरकार तुम्हारा विरोध करेगी, कहेगी कि हम बड़े कृष्णवंशी है। तो कृष्ण जन्मभूमि पे ताला किसने लगवाया था? कार सेवकों पे गोली किसने चलवाई थी? भूल गए क्या? अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को संरक्षण कौन देता था? भूल गए क्या? इन लोगों को MP MLA कौन बनवाता था? भूल गए क्या? इनके घरों पे जाके उनके कुत्ते के साथ हेलो हेलो करके फोटो खिंचवाना कौन करता था? भूल गए क्या? और जिन्होंने चारा नहीं बख्शा गायों का, वो तुम मनुष्यों के लिए बख्श देंगे। करप्शन, अनपढ़ता, अज्ञानता, इसका प्रचार करा गया। नालंदा बर्बाद हुई, बख्तियारपुर खिलजी। बख्तियारपुर अभी भी नाम है, क्यों नहीं परिवर्तित करा गया? क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी राजनीति हो रही है। हर एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को अपनी तरफ करती है और अपने जात पात के ये जो बंटवारे हैं इसके नाम पे सरकार बना लेती है। आप सभी लोग जाति पातियों में बटे हुए हो। हिंदू समझें इस चीज़ को, जब आप एक हो जाएंगे तो आप सत्य सनातन से जुड़ पाएंगे। जब तक ये नहीं होगा, कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला फिर से कह रहा है कि 370 को वापस से बहाल करा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग देश विरोधी है, धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है। उन लोगों को पैसे मिलते थे डॉलर की फॉर्म में, विदेशों से, ISI से। उन लोगों के पास वो पैसा आता था, वही पैसा तो पत्थर मारने के लिए बांटा जाता था। उन्हीं पैसों से हथियार आते थे, उन्हीं पैसों से आतंकवाद फैलता था। क्या तुम इस सत्य को नहीं देख सकते? कौन सा राज्य बच गया पार्थ? जान लो। छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे इनकी रिसोर्सेज चोरी करी जा रही है। माओवादी है, माओवादी। वो क्या चाहते हैं? माओवादी चाहते हैं कि उनके जंगलों पे कब्जा ना हो, ताकि वो वहाँ जो गांजा और अफीम उगा रहे हैं उस पर कोई उंगली ना उठा सके। असली अगर तुम माओवादी हो तो वहाँ पे जो तुम्हारे ट्राइबल नेता हैं, उन नेताओं को भी तो तुम ही चुनते हो। अगर तुम्हारे चुने हुए नेता हैं तो वो सदन में तुम्हारी बात उठाएंगे। इसका मतलब तुम्हारे ही लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। बड़ी बड़ी MNCs को ठेके दे दिए जाते हैं रिसोर्सेज चोरी करने के लिए। छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, माइंस है, कोल है, खदानें हैं। उन सब का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जो छल कपट किया जा रहा है, जो पाप फैलाया जा रहा है, उसमें सभी लोग बिक जाते हैं। जो मुट्ठी भर होते हैं, हथियार उठाते हैं,
हैं वो अपने आप की जो चौधराहट है वो जंगल के अंदर छुप के माओवादी बन के इस तरीके से निभाते हैं। आपको ये माओवादी क्या है, कौन है, ये समझना है तो वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उन ट्राइबल्स के ही चुने हुए नेता है ना। अगर चुने हुए नेता ही उनके पक्ष की बातें नहीं कर रहे तो वो चोर हैं। इसीलिए ये माओवादी भी हैं, इनका भी किया जाएगा इलाज। इनकी जो मांगे हैं अगर वो जायज़ हैं तो उन मांगों को पूरा करा जाएगा, इस चीज़ को समझे। लेकिन हाथियों के दांत काटने वाले वीरप्पन का नरसंहार करना आवश्यक था। उसे तुम माओवादी कहो और देशद्रोही कहो या आतंकवादी कहो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तुमने प्रकृति को हानि पहुंचाई, तुमने लाल चंदन के जंगल उजाड़ दिए, फिर तुम कहोगे सरकार भी तो उन्हें काट के बेचती है। सरकार बेचती है तो सरकार उस पैसे से कल्याण करने की कोशिश करेगी। मूर्खो, उन जंगलों के अंदर हथियार उठाने से अच्छा है कलम उठाओ, विद्या अटेन करो, ज्ञान अटेन करो और अपने योग्यता, अपने कल्याण के लिए आने वाले नेताओं को अपनी बुद्धि का उपयोग करके चुनो। जब तुम्हारे नेता सात्विक होंगे तो तुम्हारे जंगल भी सुरक्षित होंगे और तुम सभी का कल्याण होगा। बंदूक उठा के हवा में गोलियां चला के या बीएसएफ के ऑफिसर्स को मार के कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये तुम्हारा माओवाद है। और पूछे पार्थ। इसके अलावा मैं जैसे सुनता हूँ कुछ लोगों से, और थोड़े दिन पहले एक रील वायरल हुई थी जिसके अंदर एक व्यक्ति बैठा था कर्नाटका में, कैब में बैठा था और वो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा था या हिंदी बोलने की कर रहा था, पर उसने कहा कि कन्नड़ा के अलावा वो कुछ नहीं सुनेगा और गुस्से में हो गया था वो एकदम। कन्नड़ा, ये मूर्खो, ये इस तरीके की सोच है क्योंकि कन्नड़ जो पार्टीज हैं, सिद्धारमैया और ये शिव कुमार वगैरह की, इन सब की पार्टीज हैं, इन सब की पार्टीज का जो अस्तित्व है वो है ही नॉर्थ और साउथ डिवाइड। आपको कन्नडिगा के नाम पे डिवाइड करा जा रहा है कि आप कन्नडिगा, अरे आराम खोरो, बेंगलोर के अंदर सारी कंपनियां तो अंग्रेजी हैं, उसके अंदर काम तो अंग्रेजी में हो रहा है, तो अंग्रेजी बोलने बिना तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था ही बढ़िया जाएगी। तो किसका बेवकूफ़ बना रहे हो? ये जो तुम आक्रोश दिखा रहे हो ये तुम्हारा पॉलिटिकल एंगल है। और एक चीज़ समझो, हम तो कन्नड़ सीख लेंगे, तुम हिंदी सीखना चाहते हो, चलो ठीक है। कन्नड़ की जननी क्या है? देवनागरी लिपि ही कहलाएगी। हिंदी की क्या है? देवनागरी लिपि ही कहलाएगी। संस्कृत की क्या है? वो भी तो वही कहलाएगी। तो संस्कृत ही जब सारी भाषाओं की जननी है तो आप भी संस्कृत में बोलो, हम भी संस्कृत में बोलेंगे। इंग्लिश विदेशी भाषा है अंग्रेजों की, हम उसमें बात नहीं करेंगे, ठीक है। हिंदी नॉर्थ इंडियन की है, कन्नड़ आपकी है। कन्नड़ अगर आपकी है तो फिर मलयाली, हाँ, फिर कोंकणी, फिर तेलुगु, फिर तमिल, उसके बाद फिर उड़िया, उसके बाद फिर मराठी, गुजराती। क्या बकवास चल रही है? अरे तुम्हें इसी तरीके से बांटा गया है मूर्खों। सत्य देखो, कोई कन्नड़ डीगा पीगा नहीं है, कोई डीगा वीगा निगाह मारगा वो कुछ नहीं होगा। आप सत्य देखें, आपको बांटा गया है। आपकी सारी अर्थव्यवस्था अंग्रेजी में चल रही है मूर्खों। आप सब कुछ कन्नड़ में कर दो तो नौकरी कौन करेगा? कन्नड़ लोग करेंगे क्या? ये विदेशी कंपनियां काहे वहां कन्नडिगा में आके वार्ता करेगी क्या? बड़ी बड़ी ये जो एप्पल की, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनियां हैं, इनको तोड़ो, जाके फोड़ो। अरे किसी मासूम की दुकान को तोड़ के ये हिंदी में कैसे लिखा? और जब तुम्हारे पॉलिटिशियन है उनसे पूछा जाता है कि सर इसके बारे में, तो कहता है डोंट टॉक टू मी इन हिंदी, आई डोंट नो हिंदी, आई विल नॉट टॉक इन हिंदी। अरे मूर्ख, ये भी तू अंग्रेजी में बता रहा है जो तुम्हें जिन्होंने गुलाम बनाए उनकी भाषा है। इफ यू वांट टू टॉक टू मी इन द लैंग्वेज व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड, देन लेट्स स्टार्ट। वार्तालाप करे पार्थ, संस्कृतम, संस्कृत के रूप में संस्कृत बोलनी सीखें, भारत यूनाइट हो जाएगा। जब तक ये नहीं होगा आप ऐसे ही बटे रहेंगे। और पूछे पार्थ। अच्छा, तो ये बताइए कि पंजाब की पॉलिटिक्स जो है वो शुरू से ही खराब रही है, तो वो आज तक इतनी खराब है कि उसका कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा। इस समय पे पंजाब जिस तरीके से आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश है और एक्साइचिन ये जो लद्दाख का हिस्सा चाइना के पास है, उसी तरीके से चलता फिरता एक टाइम बॉम्ब है। ये टाइम बॉम्ब किन्होंने बनाया? वहाँ पर 40% कन्वर्जन हो चुका है, सभी दलितों को क्रिश्चियन बना दिया गया। उसके बाद विदेशों से वहाँ पर पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया जा रहा है। बिंद्रावाला के नाम पे जयंतियाँ मनाई जाएंगी, हिंदुओं को मारा जाएगा। ओ खोते हो, ओ कोई संत नहीं सीगा, ओनानू हिंदुआनू ऐसे ठे ठे करके गोली मार देती सीगी, कीड़ा संत बिंद्रावाला। Sorry, this was the Punjabi touch. This was for the people who are कि भिंद्रावाला संत था। संत था तो हिंदुओं को कौन गोली मार रहा था?
पंजाबियों को कौन गोली मार रहा था? पगड़ी देख के लोगों को जो बख्श रहा है और जो गोली मार रहा है वो नीच राक्षस है। इंदिरा ने उसको पैदा किया था और इंदिरा ने उसे मार दिया। तुम लोगों ने उसके बाद जो इंदिरा का वध करा, उसके पश्चात तुम्हें ब्लेम देना है कांग्रेस को, दो ना। 84 का दंगा कांग्रेस ने करा, तुमने कांग्रेस के साथ मिलकर ही सरकार बनाई और पूरी की पूरी ड्रग्स फैला दी। पंजाब के अंदर हर दूसरा बच्चा ड्रगी है। जाके देखो उनके हाथ, जाके देखो हेरोइन के टीकों के निशान, जाके देखो कहां ज़ॉम्बी ड्रग चल रही है। बॉर्डर, तरन तारन, अमृतसर, वाघा बॉर्डर, वहां से ड्रोन के जरिए ड्रग्स लाई जा रही हैं। तुम्हारा यूथ बर्बाद किया जा रहा है, तुम्हारे यूथ को नशेड़ी बनाया जा रहा है। गाड़ियां, सेक्टर 17, मोटे हुए बंदूक, ठै 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 ठै, ये सब सिखा के क्या सिखा रहे हो? वायलेंस प्रमोट कर रहे हो, नंगा नाच प्रमोट कर रहे हो। यही तो किया जा रहा है। रैप क्या होता है? रैप होता ही यही है। अमेरिका के अंदर जो गन कल्चर और वायलेंस है उसे जस्टिफाई करने की जो आइडियोलॉजी थी, इट वाज प्रोग्राम्ड एंड स्क्रिप्टेड, एंड दैट्स व्हाट यू फूल्स आर फॉलोइंग। भिंद्रावाला का जो भी सपोर्ट करेगा, वो चाहे सिद्धू मूसेवाला हो, चाहे कोई छोले वाला हो या कूड़े वाला हो, कोई भी हो, उसका अंत आप सब लोग देख ही चुके हैं। तो पंजाब इसलिए बर्बाद है क्योंकि पंजाब के नेता ही पंजाब में ड्रग्स का व्यापार कराते हैं, और वहीं के बहुत सारे जो नेता हैं वो खालिस्तानी हैं। वही लोग हैं जो किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तुम्हें सही रूप में करना है तो तुम ये पहले पंजाब के अंदर जो इतनी DAP यूरिया डाल रहे हो, 70% पंजाब को कैंसर है, जाके देखें वहाँ पर कितनी बीमारियाँ हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारी किनको हो रही है। और एक बड़ी बात करते हो पंजाबी, किसान ना हराम खोरो, तुम्हारे खेतों में काम तो वही बांग्लादेशी और बिहार के लोग कर रहे हैं। तुम्हारे पुत्ते तो खालिस्तान जिंदाबाद कनाडा में नारे लगा रहे फिर दे। तुम्हारे पुत्ते ही तो लंदन में नारे लगा रहे हैं, वही तो झंडे का अपमान कर रहे हैं। हर एक आदमी जो झंडे का अपमान करेगा, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई हो, उसका वध किया जाएगा। यही देशभक्ति है और यही चिरंजीवी और कालकी की इच्छा है। यही सत्य है और कुछ है बात। अच्छा, आपने कहा कि ये टाइम बॉम्ब है और काफी जो है इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, तो किसके खिलाफ है ये? हम किसके खिलाफ है? ये सब आप सब सनातन के खिलाफ हो। अब इस चीज को आप इस तरीके से समझेंगे। ये बताइए कि सनातन का अभी क्या अस्तित्व है? सनातन का अस्तित्व हमारी संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, हमारे मंदिर है, हमारी धरोहर है, हमारी गौशालाएं हैं, हमारे वेद है, हमारे पुराण है, हमारा योग है, हमारा आयुर्वेद है, हमारी सनातन विद्या है, ये नक्षत्र है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, रसायन शास्त्र है, सब कुछ सनातन ही तो है पार्थ। और ये लोग जो किसान आंदोलन में बैठे हैं, रियाना ने पिछले किसान आंदोलन में एक ट्वीट करा था, उसने उस ट्वीट के कमेंट के कि आई स्टैंड विद फार्मर्स ऑफ हेयर। ये जो प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया से कंट्रोल होता है, तो रियाना की जितनी भी फॉलोअर है वो भी कहेंगी कि किसान आंदोलन में कुछ गलत हो रहा है। लेकिन रियाना ने पिछले ट्वीट पे 9 करोड़ रुपए लिए थे उस ट्वीट के लिए, और इस बार जब किसान आंदोलन दोबारा से बैठा हुआ है शंभू बॉर्डर पर, रियाना आती है और जरा से ठुमके लगाती है और 90 करोड़ लेके चली जाती है। इस बार क्या हुआ? इस बार नहीं दिखे किसान, इस बार तो स्वयं भारत में आई थी, जाके बैठती उनके बीच में। अरे मूर्खो, तुम्हारा भी दुरुपयोग किया जा रहा है। रियाना जिनकी गुलाम है, उन्हीं के गुलाम खालिस्तानी है। ये सारे जो बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस और खालिस्तान सपोर्टर लोग हैं। ये देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, और ये कोई किसान नहीं है जो 5 करोड़ की जी वैगन में आ रहा है। वो कहाँ का किसान है? किसान वो है जो तेलंगाना में मर रहे हैं, किसान वो है जो महाराष्ट्र में सुसाइड कर रहे हैं। मूर्खों, किसान है, आप पावी किसान है, किसान है, केड़ा किसान। ड्रग्स कौन लेता है? ड्रग्स कौन बेचता है? देश के टुकड़े कौन करना चाहता है? पाकिस्तान के साथ जाने की लंबी लंबी दाढ़ी वाले पगड़ी वाले सरदारों की वाणी थी, भूल गए तुम? पाकिस्तान के साथ जाना है? ओ खोतिया, लाहौर विच 75% सरदार सीगे किथे गए? ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰ रहा ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ कटमुल्ले ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ तुम्हारी, उनके साथ तुम्हारा समर्पण है, वो है तुम्हारे अपने। और हम हिंदू? सिख भी कहता है हम हिंदू नहीं है। अच्छा, तो ये गुरु नानक देव एक ओमकार कहनू कहता फिरदा। राम का नाम 1600 बार गुरु ग्रंथ साहिब में किसने लिख दिया? उसमें भी कह देंगे ये दूसरा राम है। उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध कहते हैं
बुद्धिस्ट कहते हैं कि हमारा बुद्ध अलग है, हमारा बुद्ध हिंदू नहीं था, बुद्ध और ब्राह्मणों की लड़ाई है। ये भी सुना होगा आपने पार्थ, पूछे और कुछ इसका क्या ज्ञान योग? कि बुद्ध जो है बुद्धिज्म क्यों हुआ, इसका कोई बुद्धिज्म का मतलब है अहिंसा। मेरे को मतलब नहीं है तुम्हारी जिंदगी से, मैं आत्मज्ञान आत्मदीपो भवा, मैं खुद की रोशनी हूँ। अरे खुद की रोशनी है तो अंदर भी उस रोशनी को ढूंढेगा ना। वो रोशनी क्या है? वो रोशनी ही तो परमात्मा का अंश आत्मा है। बुद्धिज्म वॉज अ कॉपी पेस्ट ऑफ सनातन विद स्क्रूड अप आइडियोलॉजी। मांस खाना किसने सिखाया? लापाओ करके सुअर की मील खा के कौन मरा था? गौतम बुद्ध मरे थे। दुख की बात है, ये ज्यादातर बुद्धिस्टों को पता नहीं है कि बुद्ध स्वयं डेली सुअर का मांस खाता था, लापाव खा के मरा था। ये उसकी अहिंसा थी, ये उसका धर्म था। अपनी पत्नी और अपने बच्चे, अपने राज्य के प्रति जो उसके कर्तव्य थे उनका त्याग करके अपनी मौज मस्ती, अपने साइलेंस, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए जो जंगल चला गया और वहीं पे मर गया, उसको तुमने भगवान बना दिया और उसके नाम पे ही तुमने अपने धर्म बना दिए। बुद्धिज्म इज स्टार्टेड स्प्रेडिंग। शुरू में बुद्धिस्ट आइडियोलॉजीज थी, उसके बाद दूसरी तीसरी शताब्दी में जब इन लोगों ने पाप करने शुरू करे, बुद्धिज्म का प्रचार करना, भीख मांगना, बुद्ध की मूर्तियां बनाना। बुद्ध ने तो कहा था परमात्मा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो तुम बुद्ध की मूर्तियां बना के ये धंधा कैसे कर रहे हो? बुद्ध के इतने सारे ये मंदिर चाइना के अंदर, बुद्ध की ये सारी मूर्तियां कोरिया के अंदर, जापान के अंदर। अरे धंधा है, गंदा है पर धंधा है। लेकिन बुद्ध थोड़ा सा अंधा है। काहे? वो सत्य देख ही नहीं पाया कि आपके कर्म, आपका धर्म, आपका सबसे पहला कर्तव्य आपके समाज, आपकी प्रजा, आपके माता पिता, आपकी अर्धांगिनी, आपके बच्चों के प्रति था। उन कर्मों का त्याग करके खुद के आत्मदीप को जो ढूंढने गया, वो नेत्रों से तो देख सकता था लेकिन वो मन का अंधा था। और अंत में उसने बोध गया में जागरूकता प्राप्त करी। क्या करी जागरूकता? उसने कहा सनातन का मैं अंश नहीं हूँ, लेकिन सनातन के ऊपर ही उसकी पूरी की पूरी बुद्ध वाणियाँ लिखी हुई हैं। बुद्धिज्म पूरा का पूरा सनातन का कॉपी पेस्ट है। आखिरी में तुमने कह दिया कि नहीं नहीं वी आर स्पेशल। मूर्ख हो तुम, और तुम्हारा भी उपयोग ही करा जा रहा है जो कर रहे हैं यहाँ के भीमटे, ठीक है, जो भीमवादी हैं, जो भीम की भी मूर्त बना के पूज रहे हैं बाबा साहब आप चले गए बाबा साहब। उसने भी कहा था मेरी मूर्त मत बनाना, लेकिन मूर्त बनाएंगे तभी तो भीम आर्मी खड़ी होगी, तभी तो इलेक्शन जीतेंगे। बाद में पता चल रहा है जय भीम जय मीम है। मुसलमानों के साथ संधि हो रखी है भीम आर्मी वालों की। जब मुसलमान बलात्कार करता है तो भीम आर्मी वाले अपनी आंखें मूंद लेते हैं। ये आपने देखा है। कहाँ गए? हाथरस का ही एक हादसा याद था, कथुआ का ही बलात्कार याद था। बांग्लादेश पे काहे चुप हो? वहां की दलित कन्याएं तुम्हारी भीमवादी नहीं है क्या? बंगाल के अंदर जो होता है वो भीमवादी नहीं है क्या? अरे मूर्खो, वाह, तुमने हर चीज का व्यापार बना दिया। तो जो हर चीज का व्यापार बना दे वही तो असली नीच मनुष्य है। तो ये मनुष्य हैं ना, ये बुद्ध हैं, ना ये भीमवादी है, ना अम्बेडकरवादी, और ना ही ये हिंदू है। और पूछे पार्थ। अब आपका ब्रह्म योग, आप जाने आपने क्या सीखा। भाई हम बोलते हैं ना कि हर कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिलता है। एक अंश मिलता है, एक अंश मिलता है। जिन्होंने गलत कर्म करे हों उनको अगर अगले जन्म में उसका फल मिलेगा, तो जितनी भी ये बुराइयां हो रही है, जिनको ये पीड़ित है, क्या उन्होंने अपने कर्म गलत करे थे पिछले जन्म में या इस जन्म में? इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, सांख्य योग एक जन्म नहीं है, जन्म मरण पुनर्जन्म, बर्थ रीबर्थ डेथ, द साइकिल कीप्स ऑन एंड ऑन, ये पता है ना आपको। अच्छा, अब आ जाते हैं। अब एक चीज़ समझे, एक मनुष्य उसने इस जीवन में जितने भी कर्म करे हैं, उसमें पुण्य करे हैं या पाप करे हैं, इनके 3 हिस्से हो जाएंगे। 3 हिस्से हो जाएंगे तो 33% का जो अंग है वो आप इसी जन्म में भोग के जाओगे। अब आप कहोगे कि इसी जन्म में भोग के जाना है, अच्छा हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरा 33% का जो होता है वो दूसरे लोकों में, या तो उच्च श्रेणी या नीचे के अतल सुतल वितल तलातल माताल रसतल पाताल। उसके पश्चात जो 33% है वो निर्धारित करेगा कि पुनर्जन्म किस योनि में होगा, मनुष्य रूप में होगा, किस घर में होगा, ये सारी चीज़ें हैं। बुद्धि कैसी होगी, शरीर से अपंग होंगे या नहीं, इतना समझ आया। अब आ जाते हैं जो यहाँ पे आप भोगते हैं। एक चीज़ समझे, एक आदमी है, उसने पूरे जीवन ऐशली कच्चे काटे कति
एक नंबर के जट्टा वाले, धुम्मा ठा रखा, दे अपने बंदूक ठैं ठैं ठैं, कब्जा कर लेना, लोगों को मारना पीटना, चलते फिरते रोज मांस खाना, दारू पीना, एक नंबर की ऐश लेना, पूरी जिंदगी अपनी ऐश से जी राजा की तरह, ठीक है। एक उसका जवान बेटा है जो उसकी आँख का तारा है, और उस आदमी के बुढ़ापे में जैसे ही वो आदमी 60-70 का होता है, उस आयु में उसका जवान बेटा शिकार पे जाता है जंगल में और शेर उसे मार देता है। तो उसके बचे हुए आखिरी के साल हजारों साल की यातना के बराबर होंगे पार्थ। तुम समय को अलग तरीके से समझते हो, परमात्मा समय को अलग तरीके से चलाते हैं, उन्हें समझने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए समझे, एक स्त्री है, उस स्त्री ने अपने पुत्र मोह में अपने किसी प्रिय बेटे के लिए संसार में खूब छल कपट करे, सूदखोरी करी, चोरी हरामखोरी, और अंत में पता चलता है कि जब वो बुढ़िया बीमार हुई और बेड रिडन हुई तो उसके लिए नर्स नहीं लगाई जा रही, उसके मलमूत्र में वो सड़ रही है, वो पैरालाइज है, कोई उसके पास आके नहीं बैठ रहा है, कोई उससे वार्ता नहीं कर रहा है, और वो कष्टों में तड़पती हुई अपने प्राण त्यागेगी, तो उसके आखिरी के वो 6 महीने उन 60 साल की प्रताड़ना से भी ज्यादा कष्ट देने वाले होंगे, समझे। इसी प्रकार आप एक अंश तो यहीं भोग के जाओगे, चाहे आप कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो। जब औरंगजेब मरा था तो मरते समय वो रोया और कहा कि या अल्लाह, मैं जान ही नहीं पाया कि परवरदिगार है क्या। अब तो ऐसी होगी तेरी क्योंकि तूने इतने लाखों लोगों को मारा, कन्वर्ट करा, इतने पाप किए अपने भाई बाप बेटे सबके साथ, अब तो नहीं मिलने वाला परवरदिगार। अब अगला जन्म ले बेटा, और कोई जन्नत भी नहीं है ऊपर, ना कोई हूर बैठी, क्योंकि पुनर्जन्म का काल चक्र सत्य है। जो इसे नहीं मानना चाहता वो उनकी अज्ञानता है, ठीक है। इस चीज को समझ पा रहे हो। एक अंश आप दूसरे लोकों में, ऊपर के लोग, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, समझ गए, और नीचे के लोग वहां बिता के अगला पुनर्जन्म, और फिर से आपकी यही लीला जब तक कि आप उस परमात्मा में सम्मिलित ना हो जाए। तो जो अभी पाप कर रहे हैं वो सभी इस मानसिकता के हैं कि एक ही जन्म में, क्रिश्चियनिटी में भी एक ही जन्म में यू हैव हेवन आफ्टर दिस, और हेवन में एंटर करना है तो ओ माय गॉड जीसस आमेन, हो गई एंट्री, 10 लाख रुपए दो पास्टर को करा देगा। और इस्लाम में भी तुम्हें बस 5 बार नमाज पढ़नी है, फिर चाहे तुम काफिर की बेटी का बलात्कार कर दो, उसकी जमीन लूट लो, उसे मार दो, काट दो, अल्लाह अकबर कह के जितने भी जानवरों का, गायों का गला काटो, और अपनी बहन के साथ संभोग करो, अपनी माँ के साथ भी करो। ये सब कुछ अनुमति है, कुछ भी पाप नहीं है। सिर्फ एक चीज पाप है, दूसरे भगवान में विश्वास नहीं करना है, वो शिर्क है, वो माफ नहीं करेगा अल्लाह, बाकी सब कुछ सब माफ कर देगा अल्लाह, और तुम तो जाओगे ही जन्नत में। जब इस तरीके की विचारधारा होगी कि एक ही जीवन है, इसी जीवन को भोगना है, उपयोग करना है, बाद में जन्नत है, तो पुनर्जन्म की जो मनुष्य सत्यता से विमुख हो जाएगा वही तो सबसे पहला असुर कहलाएगा। अब समझे, सबसे पहले असुर कौन थे? जिन्होंने अपना परिचय उस ईश्वर की आत्मा से ना दे के अपने शरीर से देना शुरू करा। रावण, ताड़कासुर, महिषासुर, आप समझ रहे हैं? ये जितने भी राक्षस थे, कंस तो यदुकुल का था, राक्षस भी नहीं था, हिरण्यकश्यपु, नरकासुर, ये सब करते क्या थे? जरासंध, मेरी पूजा करो, कोई नारायण नहीं है। इसी प्रकार जब ये तुम भूल गए कि तुम्हारा पुनर्जन्म होना है, वो आत्मा परमात्मा का जो काल चक्र है वही सत्य है, तो तुम जानवरों की भांति जियोगे। तो मार दे काफिरों को, उठा ले, इनकी बेटी कर अच्छे से बलात्कार, कौन रोक रहा है? और बाद में शरिया कर देंगे हम, और चिंता ना करें, आने वाले समय में शरिया ही करेंगे हम भारत में लागू। क्यों? क्योंकि भैया चोरी करोगे तो हाथ भी काटेंगे, और बलात्कार करोगे तो तुम्हारा लिंग भी कटेगा। ये सब भी शरीयत में है, लेकिन चेरी पिकिंग जो अब तक चल रही है आपके देश में, ये लोग शरीयत चाहते हैं तो दे दो ना इन्हें शरीयत तभी तो ये शरीयत त्यागेंगे, तभी तो घर वापसी होगी। अरे भैया बलात्कार कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है ना, तो मुसलमान का लिंग काट दो बड़े चौराहे पे, कौन रोक रहा है? यही तो शरीयत में सजा है। औरत अगर अफेयर कर रही है, कोड़े मारो उसको। जब रोड पे कोड़े मारे जाएंगे उस औरत को, उसके अंदर का भी फेमिनिज्म जाग जाएगा। अभी तक तो वो मरा हुआ है समझे भाई? इस जन्म में जितने भी लोग एक कर्म कर रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं और जिनके साथ ये होता है, तो उनका क्या रोल है इसमें? जिनके साथ जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके भी जीवन के कर्म है ये।
संचित प्रारब्ध वर्तमान, संचित पिछले जन्मों के कर्म, उनके अनुसार इस जन्म का जन्म मिलता है, ठीक है। उसके बाद प्रारब्ध, 13 की आयु के पश्चात तुमने जो भी कर्म करे हैं उन कर्मों का फल होता है, वो तुम्हारा आज का वर्तमान है, ठीक है। और जो आज वर्तमान तुम कर्म करोगे वो तुम्हारा भविष्य होंगे। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों को एक अच्छे घर में तो जन्म मिल गया, लेकिन इन लोगों ने जो पाप करे उन सभी पापों का फल ये भोगेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनके प्रारब्ध हो गए, ठीक है। उन प्रारब्धों का फल तो आप सभी को भोगना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी हो, कितने भी बड़े फन्ने खाओ। दाऊद इब्राहिम है, उसने खूब ऐश ली, खूब मौज ली, मृत्यु कुत्ते की हुई है, वो मर चुका है, जिंदा नहीं है। अंडरवर्ल्ड को संभालने के लिए उसकी मृत्यु की खबर बाहर नहीं दी गई है। उसके अलावा औरंगजेब, मृत्यु कैसे हुई थी? दुखदाई थी ना। अरे औरों को उठा के देख लो, आखिरी मुगल जो थे उनकी क्या हालत हुई थी, बहादुर शाह जफर, इन सब की मृत्यु कैसे हुई, बाकियों की क्या हालत हुई। जिसने पाप करा, अधर्म करा, उसे क्या सुख मिला? रावण ने मर्यादा खंडित करी, रावण को क्या पुण्य मिले थे? दुर्योधन की एक अज्ञानता पे पूरा कुरुकुल नष्ट हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है, जब मनुष्य पाप कर रहा होता है तो उसका अहंकार, उसका राहु इतना प्रचंड होता है, वो कहता है कि जो तू कर रहा है सब सही है, कति चढ़ा दे डंडा। ये शुद्ध हरियाणवी बोली का अंश था। अब इसके पश्चात आप क्या कर रहे हो? आपने जो कर्म करे हो उसका फल आपको अवश्य भोगना होगा, आप सभी को। अरे कर्म कृष्ण को भी करने पड़े थे मूर्खों, वो परमात्मा था, परमेश्वर था। लेकिन नरकासुर का वध किसने किया? कंस का वध किसने किया? कालियानाग का, पूतना का। उसके बाद कुरुक्षेत्र में विद्या किसने दी? छल कपट किसने करा? धर्म की स्थापना किसने करी? और अपने वचन अनुसार इस शरीर को त्याग के वैकुंठ कौन गया था? उसने भी कर्म करे ना। तो अगर कर्म करोगे तो पाप और पुण्य अवश्य उत्पन्न होंगे, और अगर पाप है तो सुख भोगोगे, संतोष प्राप्त करोगे, और अगर पुण्य है तो ये लीला परिवर्तित होगी पाप और पुण्यों के अनुसार। पाप करोगे तो दुख होगा, अवश्य होगा। इसीलिए पाप और पुण्य सही तरीके से समझे। आपने पाप किए हैं तो दुख आगे होंगे, पुण्य किए हैं तो सुख होगा, और इनके जो परे हो जाएगा, जिसे ना पाप से मतलब ना पुण्य से मतलब, वो ब्रह्मयोगी कहलाएगा। प्रणाम।